गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 4 ज्योग्राफी। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। हम पे जंगलात को या फॉरेस्ट एरिया को क्यों कंजर्व करना चाहिए उसके बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फॉरेस्ट आर एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। हम सब जानते हैं कि फॉरेस्ट क्या है। फॉरेस्ट हमारे और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये एक नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि प्राकृतिक रिसोर्स है। दे आर यूज़फुल टू अस इन अ नंबर ऑफ वेज। फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत कई तरीके से यूज़फुल है। अगर फॉरेस्ट ना हो तो हमारी और लिविंग बींग्स की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगी। किस तरह से ये हमारे लिए यूज़फुल है वही हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। दे प्रोवाइड अस विद टिम्बर एंड होस्ट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स लाइक लेक, रेसिन्स, गम, मेडिकल हर्ब्स, लीफ, हनी एटसेट्रा। फॉरेस्ट एरिया से हमें क्या क्या चीज़ हासिल होती है? टिम्बर और बाकी दूसरे प्रोडक्ट कौन कौन से हैं उसमें? लेक है, रेसिन है, गम्स है, मेडिकल हर्ब्स हैं, लीव्स हैं, हनी। ये सारे प्रोडक्ट्स हमें कहाँ से हासिल होते हैं? ये सारे प्रोडक्ट्स हमें फॉरेस्ट से हासिल होते हैं। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये सारे ही प्रोडक्ट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस बाय अब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। जो फॉरेस्ट एरिया है, जो जंगलात होते हैं, वो इकोलॉजिकल नेचर में जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है? फॉरेस्ट पर होती है। क्योंकि फॉरेस्ट क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो जंगलात पेड़ पौधे होते हैं, और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। और इसी वजह से जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो एक मेंटेन फॉर्म में रहता है। दे कॉज रेनफॉल एंड प्रिवेंट फ्लड एंड सॉइल इरोजन। जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? बारिश के होने की वजह बनते हैं जंगलात। इसके अलावा जो बाढ़ आती है, सैलाब आते हैं, उनको रोकते हैं, और मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। मिट्टी के कटाव को रोकने में, बाढ़ को रोकने में, फ्लड्स को रोकने में, सैलाब को रोकने में फॉरेस्ट एरिया का एक बहुत अहम रोल होता है। दे आल्सो प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट टू वेरियस स्पेसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसके अलावा जो नेचुरल हैबिटेट है, बहुत सारी वाइल्ड स्पेसीज हैं जिनको ये फॉरेस्ट एरिया नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कराता है, यानी कि बहुत सारी स्पेसीज हैं जो जंगलों में रहती हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इट्स एवर ग्रोइंग डिमांड फॉर लैंड हैज़ रिजल्टेड इन द डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, पिछले कुछ डिकेड्स में आबादी पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ करी है कि मतलब अमेजिंग है रिजल्ट। अगर हम देखें तो अब इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन की डिमांड्स को पूरा करने के लिए उनके लिए लैंड चाहिए, उन्हें मकान बनाने हैं। तो इन तमाम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट एरिया को काफ़ी हद तक क्या किया जा रहा है? ख़त्म किया जा रहा है, जिससे फॉरेस्ट एरिया में कमी आ रही है वर्ल्ड लेवल पर। फॉरेस्टेड एरियाज आर क्लियर टू मेक वे फॉर फार्म्स, इंडस्ट्रीज़ एंड टाउन। तो फॉरेस्ट एरियाज़ को क्यों कर क्लियर किया जा रहा है? फार्म्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए, टाउन्स आबाद करने के लिए। लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज़ कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन। लेकिन जब एक बड़े लेवल पर पेड़ पौधों को काटा जाता है तो ये तरीका कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। और जो डिफॉरेस्टेशन है ये एक ऐसा रद्द अमल है जिसका असर हर एक लिविंग बीइंग पर डायरेक्टली पड़ता है। ऑल दो फॉरेस्ट आर रीन्यूएबल रिसोर्स। हालांकि जो फॉरेस्ट हैं वो रीन्यूएबल रिसोर्स हैं, दे टेक अ लॉन्ग टाइम बट टू जनरेट देमसेल्फ। लेकिन इन्हें रीन्यू होने में एक लंबा समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने एक पेड़ काटा और वो कल उग जाएगा। क्योंकि और हम ये कहें, हमारा एक्सक्यूज़ ये हो, मतलब अगर हम पेड़ काट रहे हैं और हमारा एक्सक्यूज़ ये है कि ये एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, ये दोबारा रीन्यू हो जाएगा, तो इसको रीन्यू होने में एक दिन या एक हफ्ता नहीं लगता, बस कि उस पेड़ को उगने में, उसे रीन्यू होने में एक लंबा समय लगता है। देयरफॉर दे नीड टू बी कंजर्व्ड। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम इनको कंजर्व करें। अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट नीड टू बी स्प्रेड अमंग पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज़। तमाम कम्युनिटीज़ के लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो फॉरेस्ट की इम्पॉर्टेंस को जानें, और फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए हमें उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए। सम इम्पॉर्टेंट मेजर्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन आर गिवन।
वो कौन से मेजर्स हैं, वो कौन से तरीक़े हैं जिनका इस्तेमाल करके हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। नंबर 1, रेकलेस डिफॉरेस्टेशन शुड बी चेक्ड। हमें पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं काटना, डिफॉरेस्टेशन हमें रोकना है। द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन अमंग ट्राइबल पीपल शुड बी स्टॉप्ड एज फॉरेस्ट आर क्लियर फॉर कल्टिवेशन। जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन की जो एक प्रैक्टिस है, खासकर ये प्रैक्टिस कहाँ पर फॉलो की जाती है, ट्राइबल लोग करते हैं। हमें इस चीज़ को रोकना है और हमें जो फॉरेस्ट एरिया है उसको खेती बाड़ी के लिए, कल्टीवेशन के लिए क्लियर नहीं करना। फॉरेस्ट फायर विच कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू फॉरेस्ट शुड बी प्रिवेंट। इसके अलावा जंगलों में जो आग वगैरह लगा दी जाती है उसकी वजह से एक बहुत बड़े लेवल पर नुकसान, डैमेज होता है। इस चीज़ को भी हमें रोकना है। अनप्लान्ड और अनऑथोराइज्ड अर्बन ग्रोथ शुड बी चेक्ड। कोई भी अनप्लान्ड या अनऑथोराइज्ड अर्बन ग्रोथ को हमें नहीं करना, उसको हमें चेक करते रहना है। फॉरेस्ट एरिया शुड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फार्म, और जो भी जंगलाती एरियाज़ है उनको हमें फार्म लैंड्स में नहीं कन्वर्ट करना, क्योंकि हमें फॉरेस्ट को बचाना है। फॉरेस्ट का बचाना, फॉरेस्ट को कंजर्व करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेप विच कैन आई यूज टू और टेक टू कंजर्व द फॉरेस्ट इज दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर इज़ टू प्लांट मोर ट्रीज़। फॉरेस्ट को बचाने का एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर तरीका वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। लार्ज स्केल फॉरेस्टेशन प्रोग्राम शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड अदर लोकल एजेंसीज। यानी कि बड़े लेवल पर पेड़ लगाने का काम गवर्नमेंट द्वारा कराया जाना चाहिए। इसके अलावा जो लोकल एजेंसीज हैं, लोकल लोग हैं, वो भी ये काम कर सकते हैं। इन इंडिया वन महोत्सव इज़ अ गुड एग्जाम्पल। भारत में वन महोत्सव इसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कि वन महोत्सव आए दिन पेड़ लगाने का काम किया जाता है। नेक्स्ट बेटा हमारा कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। हमें वाइल्ड लाइफ को किस तरह से कंजर्व करना है और क्यों कंजर्व करना है। द नेवर एंडिंग ह्यूमन ग्रीड फॉर स्किन, फर, आइवरी, हॉर्न एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट हैज़ लेड टू रेकलेस हंटिंग ऑफ एनिमल्स इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में जानवरों को बहुत तेज़ी से मारा जा रहा है। किस लिए? उनकी स्किन के लिए, उनके फर वगैरह के लिए, हॉर्न के लिए। और बहुत सारे ऐसी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें जो एनिमल, जैसे कि एनिमल प्रोडक्ट्स, एनिमल से जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हाथी होता है, एलिफेंट होता है, उसके जो दांत होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी ज्वेलरी वगैरह को बनाने में। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि एनिमल हंटिंग को रोकना है, क्योंकि अगर हम इन सब चीज़ों को नहीं रोक पाए तो वो स्पेसीज़ ख़त्म हो जाएंगे। और जब मान लीजिए इस पृथ्वी से अगर कोई भी एक सिंगल स्पेसीज़ ख़त्म हो जाती है तो उसका असर बाकी दूसरे स्पेसीज़ पर पड़ेगा, क्योंकि नेचर में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, ऑल द थिंग्स आर प्रेजेंट इन द नेचर, दे ऑल आर डिपेंड ऑन ईच अदर। नेचर में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। तो नेचर में हर चीज़ की भी एक अपनी यूनिक इम्पोर्टेंस है। अ नंबर ऑफ स्पेसीज हैव बिकम एंडेंजर्ड एंड सम हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। कुछ स्पेसीज ऐसी हैं जो बिल्कुल खात्मे के कगार पर हैं और कुछ ऐसी हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं। लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन हैज़ रॉब्ड द वाइल्ड लाइफ ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। लेकिन जब बड़े पैमाने पर डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, तो इसकी वजह से जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रही है। क्योंकि जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है वो बहुत सारी स्पेसीज़ को हैबिटेट प्रोवाइड करता है, और जब हम डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों को काट देंगे तो जाहिर सी बात है वाइल्ड लाइफ ऑटोमेटिकली खात्मे के कगार पर पहुंच जाएगी। दिस हैज़ लेड टू आर ड्यूलिंग इन देयर नंबर। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि अगर हम बहुत बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटेंगे, जंगलात को काटेंगे, क्लियर करेंगे, तो जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो उसमें बहुत तेज़ी से कमी आना शुरू हो जाएगी। देयरफॉर द नीड ऑफ आर इज़ टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसलिए ज़रूरत हमें इस बात की है कि हम हमारी फॉरेस्ट एरिया को भी हमें कंजर्व करना है और हमें हमारी वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व करना है, क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। द इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग ऑफ एनिमल हैज़ टू बी चेक्ड एंड लॉ मस्ट बी एनफोर्स्ड टू प्रिवेंट इन।
तो जानवरों को जिस तरीके से मारा जा रहा है उसको हमें रोकना है और उसको बचाने के लिए हमें कानून भी बनाना है। मैं आपको बता दूं बहुत सारे देशों में जानवरों को बचाने के लिए अब कानून बनाया जा चुका है। अब आप जंगली जानवरों को नहीं मार सकते हो। मैनी नेशनल पार्क, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए गए हैं जहाँ पर फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं एंड बायोस्फीयर रिजर्व है। ये क्यों सेटअप किया गया है दुनिया भर में? ताकि जो वाइल्ड लाइफ हैं उनको हम नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करवा सके और वाइल्ड लाइफ को बचा सके, प्रिजर्व कर सके। आपको मैं बता दूं कि इंडिया में भी जैसे कि टाइगर की जो स्पैसीज़ है, देखा गया कि टाइगर की स्पैसीज़ खात्मे की कगार पर थी, तो टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया और टाइगर्स को बचाया गया। ठीक है बेटा, आज आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। हम एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज बेटा मैं आपको बता देती हूँ, आपको अपनी बुक पर करनी है। मैक्सिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, सब कुछ आपको बुक पर करना है। क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको कॉपी पर करने हैं। जैसे कि क्वेश्चन आंसर ये है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल वेजिटेशन? नेचुरल वेजिटेशन से आप क्या समझते हो? वेयर आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? वाई इज़ लम्बरिंग एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन कॉन्फिडस फॉरेस्ट? क्यों है लम्बरिंग एक इम्पॉर्टेंट व्यापार? कहाँ पर? कॉन्फिडस फॉरेस्ट में। एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडर फॉरेस्ट के बीच में क्या फ़र्क है वो बताना है। क्यों वाइल्ड लाइफ स्पीसीज अब खात्मे की कगार पर हैं? फिर इस तरह 50 to 70 वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर है। इन क्वेश्चन आंसर की आपको PDF भेज दी जाएगी। ठीक है बेटा, चैप्टर आपका बहुत डिटेल में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके बाद में आपको तो फिर ये आ जाते हैं आपके 80 to 100 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और ये हैं आपके, अगर मैं 80 to 100 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आंसर ना कराऊँ तो आप उसके लिए परेशान ना हो। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।